बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे और जो प्रोसेस चल रहे थे, उसके मुताबिक अभी नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके मुताबिक बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। दो तरह से इसमें एग्ज़ाम होंगे। पहला तो यह है कि जो पहले से ही नियोजित शिक्षक हैं उनको रेगुलर जो टीचर होंगे उसके बराबर के लाभ लेने के लिए उनको एग्ज़ाम बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट की जाएगी उसको देना है। दूसरे वो हैं जो 7th फेज की वेट कर रहे थे और उनको बीपीएससी एग्ज़ाम अब देनी है, तो 7th फेज या आगे के जो भी अभी सीसेट पास किए हैं, टेट पास किए हैं, उन्हें एग्ज़ाम देना है। तो अब बीपीएससी एग्ज़ाम जो होगी उसमें आप लोगों को शामिल होना है। तो उसमें सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। चूँकि बीपीएससी को अभी सिलेबस बनाना है, जो प्रिलिमिनरी जो डिस्कशन पहले भी होता रहा है उसके मुताबिक अगर देखेंगे तो प्रधान शिक्षक की परीक्षा बीपीएससी द्वारा ली गई थी, जिसमें कि जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड को रखा गया था। वैसे भी अगर कोई टीचर बनते हैं जो सुपर टेट एग्ज़ाम यूपी में भी होती है, उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो समय है उसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो बीपीएससी को अभी सिलेबस तैयार करना है और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे यह भी आप लोगों को देखना होगा। लेकिन जो मेरा अनुमान है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्या पूछा जाएगा और क्या होना चाहिए। उससे पहले यह जरूरी है कि बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम होगी उसको लेके बहुत सारे आप लोग चिंतित हैं कि क्वेश्चन टफ होगा। जब बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम सिविल सर्विस बीपीएससी वाला एग्ज़ाम जो है वो क्यों ना दें। एक्चुअली क्या होता है, जब क्वेश्चन टफ होता है तो उसके जो कट ऑफ है वो नीचे हो जाते हैं, जब क्वेश्चन ईजी होता है तो कट ऑफ ऊपर हो जाता है। जो भी टेट पास हैं, बीएड किए हुए, डीएलएड किए हुए, उन्हीं को एग्ज़ाम देना है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो एक सीमा खींची हुई है, उसी के अंदर के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को एग्ज़ाम देना है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं रहती है। आप आसानी से जो है जो खाली सीट है उस पर आप आ सकते हैं और कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अभी आपके पास समय है, दोनों के पास जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको कि अलग से एग्ज़ाम देनी है और जो पहले से अभी शिक्षक नियोजित नहीं हो पाए, शिक्षक नहीं बन पाए हैं और डीएलएड, बीएड और टेट पास करके वेट कर रहे हैं और बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। तो जो प्रधान शिक्षक परीक्षा हुई थी उसके मुताबिक और जो सुपर टेट एग्ज़ाम जो यूपी द्वारा ली जाती है उसके मुताबिक देखा जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है कि जीएस का पोर्शन और दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। अब आपके मन में होगा कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो और जो अभी खाली पद हैं जिसके अगेंस्ट में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन दोनों में अंतर यह है कि दोनों के एग्ज़ाम अलग होने की संभावना है, क्योंकि एक साथ अगर एग्ज़ाम होता है तो दोनों को अलग अलग करना मुश्किल होगा, मेरिट निकालना मुश्किल होगा। बेहतर यही होगा कि अलग अलग, पॉसिबिलिटी यही है कि अलग अलग होगा और दोनों के एग्ज़ाम्स के पैटर्न लगभग सेम होंगे। तो पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले तो कि जीएस जो है वो पूछा जाएगा और लगभग हो सकता है 75 मार्क्स के हो, और दूसरे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप लोगों ने बीएड और डीएलएड किया है तो वह भी आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और जीएस के जो पोर्शन